जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्ट्री 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा हिंदी व्याकरण रस संबंधित। तो रस की बात की जाए तो रस संबंधित ये हमारा टॉपिक रहेगा। यहाँ पे दोस्तों यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, वीडियो, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। उससे पहले दोस्तों हम एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, वह दोस्तों हम सुधारते चलते हैं। वह दोस्तों मिस्टेक हमारा क्या है वह देखेंगे। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा मिस्टेक ये हो गया। जो श्रृंगार की अगर बात की जाए तो श्रृंगार हमारा इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या अशुद्ध वर्तनी है। इसकी शुद्ध वर्तनी की अगर बात करते हैं तो वो वह हम अभी आपको दोस्तों बताएंगे। इसकी दोस्तों शुद्ध वर्तनी जरूर पूछी जाती है परीक्षा में। श्रृंगार श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या है, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे दोस्तों क्या श्रृंगार की बात की जा रही है, तो श्रृंगार हमारा इस प्रकार से ये दोस्तों शुद्ध रूप हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, ये श्रृंगार हमारा शुद्ध हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रस संबंधित हमारा टॉपिक है। तो रस के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो रस दोस्तों कहते किसे, ये जान लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ की अगर बात की जाए तो इसे दोस्तों क्या कहेंगे, आनंद कहेंगे। इतनी बात क्लियर, आनंद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, आनंद कहेंगे। अब बात करते हैं काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है। काव्य को पढ़ने, कहने का मतलब पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं संस्कृति में कहा गया है। दोस्तों संस्कृत में कहा गया है कि रस, कहा गया है कि रसा क्या दोस्तों, रसात्मक, क्या दोस्तों, रसात्मकम, रसात्मक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या वाक्य, वाक्यम और दोस्तों काव्यम, अर्थात दोस्तों रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो कहने का मतलब रसयुक्त जो वाक्य है उसी को दोस्तों क्या कहा गया, काव्य कहा गया है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र में अगर बात की जाए, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी गई। दोस्तों भरत मुनि की अगर बात की जाए तो भरत मुनि ने रसों की संख्या दोस्तों, संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी मानी है दोस्तों, 8। वैसे दोस्तों है कितनी, 9। इन्होंने दोस्तों शांत रस जो है, शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है। शांत रस को इन्होंने दोस्तों रस की संज्ञा नहीं दी है। शांत रस दोस्तों क्या है, 9वां रस हमारा है। अब बात करते हैं, इन्होंने दोस्तों क्या कहा है दोस्तों, विभाव, क्या दोस्तों, विभावनी, भाव विचारी, क्या दोस्तों, संयोग दृश। तो दोस्तों यहाँ पे क्या निष्पत्ति अर्थात विभाव, क्या दोस्तों, विभाव, अनुभाव, विचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, इन्होंने ये कहा है। अब आगे बात करते हैं रीतिकाल में कवि की अगर बात की जाए, रीतिकाल के कवि, दोस्तों रीतिकाल के कवि देव ने रस की परिभाषा दी है, क्या दोस्तों, जो क्या है, विभाव, अनुभाव और दोस्तों क्या, अरुण, और विचारी भाव, क्या दोस्तों, अरु क्या है, अरु विचारी नुकरी होई। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, घृति की पूर्ण वासना शुभ कवि कहते हैं रस होई। तो दोस्तों ये किसने कहा है, देव ने। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहां से हमारे क्वेश्चन अवश्य बनते हैं एक ना एक, तो इस पर अच्छी तरह से ध्यान दें। तो कुल, यहाँ पे बात की जाए कुल रसों की संख्या और उनके स्थायी भाव वह जानेंगे। तो पहला रस हमारा क्या जाएगा, श्रृंगार। तो श्रृंगार का स्थायी भाव हमारा क्या जाएगा दोस्तों, रति। अब जानेंगे हास्य रस, दूसरा हमारा हास्य रस। तो इसका दोस्तों स्थायी भाव क्या जाएगा, हास्य। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे किसकी, रौद्र रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों शोक हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव दोस्तों आश्चर्य हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं विभत्स। तो विभत्स रस की अगर बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, घृणा या जिगुप्सा हो जाएगा। भयानक रस की बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव भय हो जाएगा। शांत रस के स्थायी भाव तो निर्वेद। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, वत्सल्य हो जाएगा। भक्ति रस, क्या दोस्तों, भक्ति रस। तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, भक्ति। यहाँ पे दोस्तों ये इतना इधर आ गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, भक्ति, देव या रति हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे दोस्तों रसों की संख्या कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है कुल। अगर दोस्तों पूछा जाए वो दोस्तों आपको क्वेश्चन के आधार पर, अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो दोस्तों 8 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए
रसों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों रसों की संख्या दोस्तों कितनी है? 9। नौवां रस बूझ दिया जाता है। नौवां रस हमारा क्या है? शांत रस जो है उसे दोस्तों नौवां रस कहा गया। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले श्रृंगार रस के बारे में जाने के। श्रृंगार रस होता क्या है? श्रृंगार दोस्तों इसका स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है? रति होता है। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम दोस्तों, रति या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह प्रेम रस की अवस्था, ये दोस्तों हमारा क्या था? प्रेम रस की क्या है दोस्तों? अवस्था। यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? प्रेम रस की अवस्था। प्रेम और दोस्तों क्या हो जाएगा? रस। तो प्रेम रस की अवस्था को दोस्तों क्या उत्पन्न हो तो उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे? वह हमारा श्रृंगार कहलाता है। श्रृंगार की अगर बात करते हैं, श्रृंगार रस में सौंदर्य होगा, सुंदर वन, बसंत और दोस्तों क्या? बसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि वर्णन होता है। दोस्तों श्रृंगार रस में 2 प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस में 2 प्रकार हमारे कौन होते हैं? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भाई हमारे कौन से, उनकी अगर बात की जाए तो भाई दोस्तों हमारे कह जाएंगे संयोग और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये दोस्तों अगर ये पूछ दिया जाता है श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, तो श्रृंगार रस की अगर बात की जाए तो 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2। इतनी बात क्लियर? कितने होते हैं? 2। तो ये बात यहाँ पे दोस्तों याद रखनी है, कितने होते हैं? 2। यही दोस्तों पूछा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसके उदाहरण। तो उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों? बसो मेरे नैनन में नंदलाल। दोस्तों ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये जानेंगे। इसका मतलब की अगर बात करते हैं तो मतलब हो क्या जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों। मोर, तो मोर मुकुट क्या दोस्तों? मकराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। दोस्तों ये क्या आ जाएगा? अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बाबले से मिलने को डोल रही है मैं फेरा। दोस्तों यह कहने का मतलब यहाँ पे यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अब हम जानेंगे किसके बारे में? हास्य रस। हास्य रस होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो हास्य रस की बात की जाए, हास्य रस का इसका स्थायी भाव की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? हास हो जाएगा, होता है। इसका दोस्तों इसके अंतर्गत की अगर बात की जाए तो वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसी को हास्य रस कहते हैं। तो उदाहरण इसका क्या है? क्या दोस्तों? शीरा पर गंगा हंसे, भुजंग क्या दोस्तों? भुजानी में भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ पे दोस्तों हंसी का भाव होगा। दोस्तों अजीब नहीं लग रहा? हास्य दोस्तों क्या? दंगा। हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। दोस्तों नंगा, दंगा, भुजानी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के शब्द जब आते हैं तो वहां पे हमारा क्या? वेशभूषा के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे वीर रस के बारे में। तो वीर रस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका अगर स्थायी भाव की बात करते हैं, स्थायी भाव दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या आ जाएगा? उत्साह इसका स्थायी भाव होता है। इसके अंतर्गत जब युद्ध या कभी किसी कठिन काम को करने के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे वीर रस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? वीर रस कहेंगे। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। उदाहरण दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? वुंदल हर बोलने के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की दोस्तों रानी थी जो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही उन्होंने युद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उन्हीं की बात की गई है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वीर रस हो जाता है। अब बात करते हैं करुण रस। करुण रस दोस्तों क्या होता है? जहाँ पे दुख का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पे हमारा क्या होता है? करुण रस। अब जान लेते हैं इसके स्थायी भाव की बात करते हैं। स्थायी भाव का जाए शोक होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश, किसी अपने से बिछुड़ना इत्यादि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस में की अवस्था में पहुंच जाता है तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? करुण रस कहते हैं। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं उदाहरण इसका जान लेते हैं। सीता गई तुम भी चले में,
मैं भी ना जीऊंगा यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहां। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही दुख भरी कहानी है कि कोई सीता चोरी हो गई थी। ठीक है दोस्तों, राम बहुत ही दुखी हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, सीता गई और तुम भी चले। तो यहाँ पे दोस्तों सीता और लक्ष्मण दोनों जी की बात की जा रही थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस के बारे में जानेंगे। तो अद्भुत रस दोस्तों क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे। इसका स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य होता है। इसके अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर, क्या दोस्तों, व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर मन में जो आश्चर्य या विस्मय जो भाव उत्पन्न होता है, तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत, आश्चर्य, किसी चीज को अचानक हो जाना तो उसे क्या कहेंगे, अद्भुत। ठीक है दोस्तों, आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। देख यशोदा, यहाँ पे क्या है, देख यशोदा शिशु के मुख में, क्या दोस्तों, सकल विश्व की माया, क्या दोस्तों, क्षणभर को वह बनी अचेतन हिल ना सकी कोमल काया। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या, जब भगवान कृष्ण ने शिशु की अवस्था में, जैसे ना बालक की अवस्था में थे, तो उन्होंने अपना मुख खोला तो यशोदा माता ने देखा उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था। तो वहां पे दोस्तों यशोदा में क्या, अचेतन हो गए, आश्चर्यचकित हो गई, ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों वह ना तो हिल सकी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर भाव हो तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं भयानक रस। भयानक रस तो दोस्तों सभी को पता होगा, इसका स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर या किसी घटना का वर्णन करते समय मन में दोस्तों क्या, भय उत्पन्न हो। मेन बात यहाँ पे याद रखनी है, भय हो, भय अर्थात डर का भाव उत्पन्न हो, तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे ही भयानक रस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और यहाँ पे क्या, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। ठीक है दोस्तों, मृगराय विकल बटोही बीच में परो, क्या दोस्तों, परो मूर्छा खाए। तो मूर्छा खाए, तो यहाँ पे कहने का मतलब है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और क्या दोस्तों, उसने अजगर देखा, और एक और दोस्तों मृगराज का मतलब दोस्तों पता ही होगा, शेर की बात की जा रही है, सिंह की, दोस्तों मृगराज। तो यहाँ पे दोनों और उसने देखा तो क्या हो गया, मूर्छित हो गया। ठीक है दोस्तों, भय आ गया उसे, उसके अंदर भय पैदा हो गया, अब तो नहीं बचने प्राण। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, भय, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, भयानक रस। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं रौद्र। तो रौद्र का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, क्रोध, गुस्सा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्थायी भाव की अगर बात करते हैं, तो इसके स्थायी भाव की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका स्थायी भाव दोस्तों क्रोध हो जाता है, क्रोध होता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति दोस्तों, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के या किसी अपने के क्या दोस्तों अपमान की बात सुनकर मन में जो क्रोध अर्थात गुस्सा का भाव उत्पन्न होता है, तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। इतनी बात क्लियर। उदाहरण जान लेंगे। उदाहरण क्या, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, उसके क्रोध कर देख के उसे दोस्तों इतना क्रोध आया कि दोस्तों वह कांपने लगा, यानी कि क्रोधित। जब कोई गुस्से में होता है तो बहुत ही क्रोधित होता है। ठीक है दोस्तों, कोई गलत काम कर दो फिर घर पे दोस्तों देखो कितना गुस्सा की जाती है, तो वहां पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं विभत्स रस। तो विभत्स रस की अगर बात करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थायी भाव की अगर बात करते हैं तो क्या जाता है, घृणा होता है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बारे में जानकर या सुनकर, देखकर मन में जो घृणा तो सभी को पता होगा, घृणा अर्थात नफरत का भाव उत्पन्न होता है, जब वह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे विभत्स रस कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब जानेंगे दोस्तों इसका उदाहरण। आंखें निकाल उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं, सब जीव चीख कर कौवे। क्या दोस्तों यहाँ पे क्या, चुभला कर खाते हैं, भोजन में श्वासन लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे। यहाँ पे क्या, खा मांस चाट लेते हैं,
चटनी में से बहते बहते बेटे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, किसी व्यक्ति की बात की जाए तो वहां पे उसकी आंखें निकाल कर, कौवे जो होते हैं कौवे दोस्तों, उसकी आंखें निकाल कर क्षण में उड़ जाती है और उसको क्या सब पड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, जीव चीख क्या उसको खींच कर कौवे चुबा कर खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे क्या होते हैं, तो इस प्रकार की आपत्ति होती है, बहुत ही घृणा, किसी की आंखें निकली देखकर दोस्तों, जीव मार दोस्तों, खून इधर हो, तो दोस्तों वहां पे क्या घृणा उत्पन्न होगी। जहां पे घृणा उत्पन्न होगी वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, विवश रस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं वात्सल्य। तो वात्सल्य रस की अगर बात की जाए तो ये किसका दोस्तों हो जाएगा, इसके अगर स्थायी भाव की बात करते हैं, स्थायी भाव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वात्सल्यता, या दोस्तों इसे अनुराग कहते हैं, होता है। इसके अंतर्गत माता का संतान के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुजनों का शिष्य के प्रति प्रेम, ठीक है दोस्तों, इत्यादि के भाव मन में उत्पन्न होता है। तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे ही वात्सल्य रस कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल जा लेते हैं। बाल सुधा, यहाँ पे बात की जा रही है, बाल सदा सुख निराखी यशोदा, क्या दोस्तों, जशोदा पुण्य नंद बुलाती, क्या दोस्तों, अचरा तरले ढाकी, सुर प्रभु को दूध पिलवाती पियावती। तो दोस्तों यहाँ पे जो यशोदा मैया है वो कृष्ण के प्रति, उनके अंदर इतना प्रेम है, तो इतना प्रेम है दोस्तों कह नहीं सकते। उन्हें क्या दोस्तों, उन्हें दोस्तों निखरती हैं, निखरने का मतलब दोस्तों देखती हैं और बुलाती हैं, नंद बुलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अचरे तरह ढक्के, तो दोस्तों उन्हें क्या, प्रभु को दूध पिलाती हैं, क्यों ना, यशोदा मैया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या, बहुत प्रेम है यशोदा मैया को कृष्ण के प्रति, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वात्सल्य रस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे भक्ति रस। तो भक्ति रस की अगर बात की जाए, भक्ति रस होता क्या है, इसका स्थायी भाव की बात करते हैं तो देवरति होता है, देवरति होगा या दोस्तों अनुराग होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत ईश्वर की महिमा का वर्णन सुनकर मन में जो भाव, ईश्वर के प्रति जो दोस्तों लगन लगी है, उसके प्रति जो भाव उत्पन्न होता है, तथा जब रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे भक्ति रस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। दोस्तों जो वाल्मीकि थे, जो दोस्तों उल्टा नाम जपते थे, लेकिन दोस्तों वह ऐसे दोस्तों बने हैं, उन्होंने वाल्मीकि जी ऐसे दोस्तों बने ब्रह्म समाना, ब्रह्मा जी के समान बन गए। कौन, वाल्मीकि एक दोस्तों एक क्या थे, एक डाकू थे। इन्होंने ही दोस्तों रामायण लिखी है। ठीक है दोस्तों, किसने, वाल्मीकि, एक डाकू थे। कौन से डाकू, उंगली मार डाकू। ठीक है दोस्तों, तो वह वाल्मीकि बन गए, ब्रह्मा जी के समान हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या, इतने उनके अंदर भक्ति जाग गई दोस्तों, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, भक्ति रस। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं शांत रस। तो शांत रस की बात करते हैं, शांत रस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके स्थायी भाव की बात करते हैं तो निर्वेद हो जाता है, अर्थात उदासीनता होता है। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर या प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर जो भाव मन को शांति प्रदान करते हैं, तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे शांत रस कहते हैं। इतनी बात क्लियर, उसे क्या कहेंगे, शांत रस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शांत रस का एग्जाम्पल क्या, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाई, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारे मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कहने का मतलब दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत शांत स्वभाव से ये बात की जा रही है। दोस्तों जब हम थे तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो हम नहीं, अंधियारा मिट गया है और उसने दीपक देखा माही। तो इस प्रकार हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।